हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से, राजमहल प्रॉपर्टीज़ से। जैसा कि मेरा शौक़ है वीडियो बनाने का, कहीं भी नई जगह जाता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अपनी निगाह से आपको मैं दिखाऊं। तो आज मैं आया हूँ सिकंदरा में और मेरे साथ बहुत प्यारे गाइड हैं चमन खान जी, और इसके विषय में आगे हम बताते हैं ब्रीफ में। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करें, इससे थोड़ा सा हौसला मिलता है। तो चलते हैं आगे अपने सफ़र पर। बेहद भव्य खूबसूरत इमारत, इसके बारे में हमारे गाइड साहब। नमस्कार गाइड साहब। नमस्कार साहब, मेरा नाम है चमन खान जी। और आप ये जो मोनूमेंट देखने आए हैं, ये मुग़ल सम्राट मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर बादशाह का समाधि स्थल है जी। इस जगह को सिकंदरा बोलते हैं जी। सिकंदरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि मुग़ल से पहले यहाँ सिकंदर लोदी राजा था। सिकंदर लोदी ने ये सिकंदरा गांव बसाया था। अच्छा। जब से इस पैलेस का ये नाम चल रहा है। एक यहाँ पर सिकंदर लोदी ने छोटा सा मोनूमेंट भी बनाया था पीछे साइड में। उसको सिकंदर लोदी ने उस ज़माने में बनाया था जब यहाँ पर कुछ नहीं था, ये सब जंगल था। तो लोगों के रुकने के लिए एक साधन बनाया था, सराय जी। 12 दरी के नाम से इसको जाना जाता था। और लोदी के मरने के बाद उसका यहाँ टॉम भी बनाया गया था, लेकिन कुछ समय बाद ही उसके बेटे इब्राहिम लोदी ने उसका बॉडी यहाँ से निकाल लिया था और वो दिल्ली ले गया था। दिल्ली ले जाकर उसने लोदी गार्डन के अंदर उसका कब्र बनाया था। जब से ये एक प्लेटफार्म है और सिकंदर लोदी की एक निशानी है जी। ये रूम आप देख रहे हैं बहुत सुंदर सा, इसको बादशाह जहांगीर ने बनवाया। अच्छा। जहांगीर बादशाह जो कि अकबर का बेटा था, उसने ये अपना रेस्ट रूम बनाया था। वो यहाँ पर टॉम पर जब भी आता था तो इसमें रेस्ट कर जाता था। इसका नाम है कांच महल। जी। कांच महल इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसके टॉप पर कुछ डिज़ाइन बनी है कलर में, चीना मिट्टी की डिज़ाइन, जो मून लाइट में पहले ग्लो करती थी, इसलिए इसका नाम कांच महल पड़ा। ये सारा पत्थर का बना हुआ है और सारी डिज़ाइन और नक्काशी फ्रंट पर इसकी है। 3 साइड ये प्लेन है और अंदर से रूम भी सिंपल है। आगे से सारा पत्थर का कटिंग है, जो पत्थर को तराश कर हाथों के द्वारा बनाया गया सारा डिज़ाइन है। ये आप देख सकते हैं, इसकी खूबसूरती निखार सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। हाँ चलिए आइए। देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत रेस्ट हाउस, बेहद बारीकी से नक्काशा गया है, पत्थरों को तराशा गया है। पुराने ज़माने के नेचुरल एसी हुआ करते थे ये हमारे गाइड साहब कुछ बता रहे हैं। जो ऊपर ये जो हम देख पा रहे हैं, इसमें पहले शीशे लगे हुए थे और 1761 में यहाँ क्या आप बता रहे हैं, जाट लोग आए थे। भरतपुर के राजा सूरजमल जाट। ओके। तो उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ की थी, सारा तोड़ गए थे और काफ़ी नुकसान पहुँचा के गए थे इन बिल्डिंगों को जी, और लूटपाट की थी यहाँ से। अच्छा। तो उसके बाद ये डैमेज हो गए, तो बाद में इनके गिलास फिर लगाए नहीं थे। अच्छा जी। ये उस ज़माने का ये रेस्ट हाउस हुआ करता था जी। इतना भव्य नज़ारा है ना, सुबह का मौसम है, सुबह की ठंड है और ये मोर बाग में घूमते हुए। ये सिकंदर लोदी की 12 दरी है। यहाँ पर लोग आते थे, एक सराय की तरह रुकते थे, रात बिताते थे और अपने अपने गंतव्य को चल पड़ते थे सुबह होते ही। प्रकृति कितनी खूबसूरत है ना। जैसे जैसे समय बीतता गया, इसकी जो हाइट है वो कम होती गई है। पहले बहुत बड़ा दरवाज़ा हुआ करता था किसी समय में, और नीचे जो है बहुत बड़ा एक बेसमेंट, अब तो बेसमेंट ही कहेंगे, उस समय ये ग्राउंड फ्लोर हुआ करता था। वो एक शायर ने भी कहा ना कि छत को बड़ा गुरूर था अपने छत होने पर, एक मंजिल और क्या बनी, छत फर्श हो गई। ये जीती जागती मिसाल हमारी आंखों के सामने।
राजा महाराजा चले गए, महल कहीं खंडर हो गए। कहीं अपने समय में यहाँ पे बहुत सुंदर नक्काशियाँ हुआ करती थी, कहीं सोने चांदी से जड़े सब कुछ हुआ करता था। वक्त ने सब कुछ छीन लिया, कुछ खंडहर ज़रूर बच गए। इतना सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है। ये बारादरी को मुसाफिर आते थे और यहाँ पर रेस्ट करते थे और सुबह निकल जाते थे। ये कांच महल के बारे में डिटेल में दिया गया है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये जो कांच महल है ना, ये उस समय का यूं समझे एक मॉडर्न अहाता या बार या क्लब, जो महाराज का क्लब था, महाराज का बार था, महाराज का ये आराम गाह थी। यहाँ पर वो कहीं नृत्य भी हुआ करते थे, कहीं जाम भी छलका करते थे, जाम से जाम टकराया करते थे, कहीं पूरी पूरी रात। जो अकबर के जो बेटे थे जहांगीर, वो थोड़े से शौकिया मिजाज रखा करते थे, तो उन्होंने अपने लिए ये बनवाया कांच का महल, जिसमें वो अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीने का प्रयास किया करते थे। ये है जी मोरनी। हमारे मन में भ्रम होता है ना कि मोर जो होते हैं वो ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, ये मोरनी ऐसी होती है। देखिए वो सामने मोर है। ये दरवाज़ा जो देख रहे हैं हम सामने, ये लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था 1905 ईस्वी में। और ये पहले यहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं था, ये पूरा एक गोल शेप में हुआ करता था। बाद में लॉर्ड कर्जन ने जो है अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर कुछ अल्ट्रेशन का काम किया, कंस्ट्रक्शन जो है कहीं मॉडिफाई किया उसको। आज भी निरंतर ये जो है कंस्ट्रक्शन का कार्य यहाँ चलता रहता है। ये इस मॉन्यूमेंट के साइड पे, लेफ़्ट साइड पे बना हुआ है हाथी खाना। यहाँ पर जो है हाथियों को बांधा जाता था, जैसे घोड़ों के अस्तबल होते थे, यहाँ पे हाथियों के अस्तबल हुआ करते थे।